हरे कृष्णा राधे 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 कृष्णा चैनल में आप सभी प्यारे भक्तों का स्वागत है। आज मैं फिर से अपने चैनल पर लड्डू गोपाल की लीला लेकर आई हूँ। एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी लीला श्रवण करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। लेकिन जब आप आज की लीला सुनेंगे तो आपकी आंखों में पक्का आंसू आ जाएंगे। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं रात्रि का समय है। हम अपने लाला को इत्र से मालिश करने के बाद उनको शयन कराएंगे। तो चलिए हम आज की लीला शुरू करते हैं। क्योंकि जब हम लाला ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तब लाला ठाकुर जी को कुछ भी हो जाए सबसे ज़्यादा कष्ट एक भक्त को ही होता है। लेकिन जब हमसे कोई गलती हो जाए तो पता नहीं क्या 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 ख्याल आते हैं मन में। मन बहुत सारे ख्यालों से भर जाता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। आज की जो लीला है अपने आप में ही एक बहुत ही अद्भुत है। जब भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान ही प्रकट हुए तो देखिए आज की लीला किस प्रकार है। किसी न किसी रूप में भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान आ ही जाते हैं। ऐसा ही हुआ एक भक्त के साथ। जब एक छोटी सी बहन की रक्षा करने के लिए स्वयं खुद जल गए भगवान ठाकुर जी और उन्होंने अपनी बहन पर आँच तक नहीं आने दी। तो आप सब ये लीला पूरी सुनिएगा। बहुत ही दिल दहला देने वाली लीला है। कैसे कैसे भगवान चमत्कार करते हैं अपने भक्त के जीवन में और भक्त को विश्वास करना होता है उनकी हर प्रक्रिया पर, हर लीला पर, तभी ये सब चमत्कार होते हैं। तो चलिए हम प्यारा सा लीला आपको श्रवण कराते हैं। पूर्ण रूप से जल गए लड्डू गोपाल जी। उनकी आँख नाक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सब कुछ जल गया था। जब आप ये लीला पूरी सुनेंगे तो आप भी बहुत ही चौंकित हो जाएंगे। आज में ये घटना घटित हुई है मध्य प्रदेश में रहने वाले मीना जी के जीवन में। मीना जी और उनकी 12 साल की एक बेटी और लाला ठाकुर जी तीनों बहुत ही खुश रहते थे। उनके पति हर रोज़ काम के लिए जाते थे और मीना जी अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुशी से रहती थी। मीना जी के जीवन में ठाकुर जी पहले आए थे और उनकी बेटी बाद में आई थी, इसलिए लाला उस बच्ची के भाई थे। मीना जी के साथ साथ उनकी बेटी भी लाला की बहुत सेवा करती थी। उन्होंने अपने लाला का नाम गोपू रखा था। वह अपने लाला को गोपू दादा कहकर बुलाती थी। मीना जी की बेटी ने बचपन से ही अपनी माँ को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा था, इसलिए वह भी सेवा को देखते देखते ही बड़ी हुई थी और अपनी माँ के साथ वह भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती है, यानी ठाकुर जी की सेवा करती है। आज वह 12 साल की है, लेकिन वह अपने भाई यानी गोपू दादा की सेवा करना बहुत ही पसंद करती है। अपनी पढ़ाई करते समय भी अपने भाई को, अपने लड्डू गोपाल को अपने पास बिठाकर साथ ही पढ़ाई करती है। उसे बहुत ही अच्छा लगता है गोपू दादा के साथ टाइम बिताना। इसी तरह धीरे धीरे टाइम जा रहा था, लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक परेशानी आई। जैसा कि आप सभी जानते हैं हर महीने लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, जिस कारण अगर दूसरा कोई है तो उसे भी पूजा पाठ करना आना चाहिए। मीना जी इसी कारण से अपनी बेटी को संपूर्ण पूजा पाठ करना सिखा दिया था, जिससे बाद में कोई परेशानी ना हो। तो यही सोचकर अपनी बेटी को बोला आज मैं पूजा अर्चना नहीं कर सकती, तो आप ठाकुर जी का सेवा कर लो। मीना जी की बेटी को बहुत ही खुशी हुई ये सब सुनकर। आज मैं स्कूल नहीं जाने वाली, आज मैं ही गोपू दादा की सेवा करूँगी, यही कहकर वह मंदिर में चली गई और ठाकुर जी को स्नान भोग करा दिया। आरती करके, दिया धूप करके, सब करके जो कुछ भी उसको आता था उसने सब किया और उसकी पूजा संपूर्ण होने पर वह मंदिर से बाहर आ गई। लेकिन तभी उनके जीवन में एक भयानक घटना घटती है। अचानक से मंदिर की तरफ से धुआं निकलने लगा। मंदिर का दरवाज़ा बंद था और उनकी बेटी भी 12 साल की थी, तो उनको इतना कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब धीरे धीरे धुआं सारे घर में फैलने लगता है और अजीब सी सुगंध आने लगती है, जैसे कुछ जल रहा हो, तो तभी मीना जी आई और अपनी बेटी से कहने लगी इतना धुआं कहाँ से आ रहा है, पूरा घर धुआं से भरता जा रहा है। तो बेटी से पूछने लगी मंदिर में कुछ हुआ है क्या।
तब बेटी बोली, पता नहीं माँ। मीना जी जल्दी से मंदिर के अंदर इसी अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। अब देखिए, पीरियड्स के दौरान हम मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं था मीना जी के पास। जैसे ही मंदिर के कमरे का दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं मंदिर से ही धुआं आ रहा है और मंदिर का दरवाज़ा जल्दी से खोलती हैं। यह सब देखना मीना जी के लिए बहुत ही दर्दनाक था। जो मीना जी ने देखा, मंदिर में तो आग नहीं लगी है, पर ये लड्डू गोपाल जी की पोशाक में आग लगी है और ठाकुर जी पूरी तरह से जल रहे हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये सब कैसे हुआ, और वह छोटी सी बच्ची भी बहुत ज़्यादा रोने लगी ये सब देखकर। जब उसने अपने गोपू दादा को जलते हुए देखा, बार बार दुखी होकर अपने आप को दोषी मानने लगी। ये मैंने क्या कर दिया, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। ये सब देखकर वो बच्ची बहुत रो रही थी। मीना जी ने जो लोटे में भरा जल रखा था वह उनके ऊपर डाल दिया। जैसे ही उन्होंने पानी डाला तो मीना जी ने देखा लड्डू गोपाल की जो पोशाक है वो पूर्ण रूप से लड्डू गोपाल जी के शरीर पर चिपक चुकी है। हे भगवान, वो ऐसे करके बोलने लगी, जब हम ये सब सोच रहे हैं तो हमें कितना कष्ट हो रहा है। तो सोचिए, लड्डू गोपाल जी को जो पोशाक चिपटी हुई है उनके शरीर से, पूर्ण रूप से लड्डू गोपाल जी के शरीर से, तो उनको कितना कष्ट हो रहा होगा। आँख, नाक, कान सब जल चुका था। मीना जी बहुत ही रोने लगी ये सब देखकर, और लाला जी को गोद में उठाकर बहुत बहुत रो रही थी वो। मीना जी और उनकी बेटी बहुत ही अधिक रो रहे थे दोनों ही। फिर उनको जल्दी से स्नान कराया, लेकिन स्नान कराने के बाद ही उनके शरीर पर मानो जैसे छाले पड़ गए हों। जो लाला के शरीर पर पोशाक चिपक गई थी उसको धीरे धीरे उन्होंने किसी तरह से हिम्मत करके हटाया। वो बहुत ही दर्दनाक था उनके लिए। उन्होंने खुद ये सत्य घटना अपने जीवन की बताई है। जब उन्होंने बताया, इस तरीके से रो रही थी मानो जैसे, बस पूछो मत आप, जिस तरीके से उन्होंने बताया है। ऐसी अवस्था में ठाकुर जी को देखने में बहुत ही कष्ट हो रहा था, मानो ठाकुर जी को कितना दर्द हो रहा होगा फिर। और लड्डू गोपाल जी पूरी तरह से काले पड़ चुके थे, पूरा का पूरा जल चुके थे। हमेशा की तरह जिन पंडित जियों को पूजा के लिए बुलाती थी उन पंडित जी के पास फ़ोन लगाती हैं और सारी बातें बताती हैं। उन्होंने बताया मंदिर में कपड़ा भी बिछा हुआ था और पेपर भी बिछा हुआ था। पता नहीं किस तरीके से सिर्फ लड्डू गोपाल की ही कपड़े में, पोशाक में आग लग गई और लड्डू गोपाल जी की पूर्ण रूप से जल चुके हैं। ये सब कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पंडित जी बोले, मीना जी ये सब एक एक्सीडेंट है। मीना जी ने पंडित जी से पूछा, क्या ये खंडित हो चुके हैं? पंडित जी ने कहा, नहीं लड्डू गोपाल जी खंडित नहीं हुए हैं। ठाकुर जी को अच्छे से सेवा करो और उनको स्नान कराकर फिर से आप मेकअप कर लो। पंडित जी ने बोला, आपके घर में कोई परेशानी आने वाली थी जिसे लड्डू गोपाल जी ने अपने ऊपर ले लिया है और जो भी कष्ट आने वाला था वो टल चुका है। मीना जी ये सब सुनकर तो मानो उनको और भी ज़्यादा दुख होने लगा और भी ज़्यादा रोने लगी। मीना जी कहने लगी, जो होता हमें होता, आपने ये सब अपने ऊपर क्यों लिया? तुमने ऐसा क्यों किया? जब ये सब शाम हुई तब उनके पति घर पर आए तो वह बहुत ही दुखी हुए ये सब सुनकर, और उनके पति अगले ही दिन मार्केट लेकर गए उनको फिर से ठीक कराने के लिए, और उस दुकान पर देते हुए उन्होंने सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने बोला, आप चिंता मत कीजिएगा, हम लड्डू गोपाल को बिल्कुल पहले की तरह ही श्रृंगार कर देंगे और पहले की तरह ही आपके लड्डू गोपाल लगने लगेंगे। और अंत में लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार किया और ठाकुर जी फिर से अपने घर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे ही ठाकुर जी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने भक्त की रक्षा करते हैं, भक्त का कष्ट दूर करते हैं। और बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है, लड्डू गोपाल की आंखें निकल जाएं या आंखें ख़राब हो जाती हैं या फिर उनका कलर ख़राब हो जाता है तो वो कहीं मंदिर में या फिर पेड़ के नीचे छोड़कर आ जाते हैं, या फिर जब बड़े लड्डू गोपाल लाने होते हैं तो छोटे लड्डू गोपाल को कहीं ना कहीं छोड़ आते हैं। इसलिए मंदिर में छोड़ आते हैं क्योंकि उनको दो दो लड्डू गोपाल की या फिर उन लड्डू गोपाल की सेवा करना उनको मुश्किल लगता है।
ऐसे लड्डू गोपाल की सेवा मत कीजिएगा। सेवा नहीं कर रहे हैं आप, पाप कर रहे हैं। आँख खराब होने पर या फिर उनका कलर खराब होने पर आप लड्डू गोपाल को इधर-उधर ना छोड़ें। अगर हमारा हाथ जल जाए तो क्या हम उसे काट कर फेंक देंगे? नहीं, उसको हम ठीक करेंगे, मरहम पट्टी लगाएँगे उस पर। इसी प्रकार अगर आपके लाला की आँख निकल जाती है या फिर वो काले पड़ जाते हैं तो उनको ठीक कराइएगा। आप फिर से उनकी सेवा कर सकते हैं पहले की तरह। उन्हें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? बहुत बड़ा पाप होता है ये। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अगर ऐसा कोई घटना घटित होता है तो बिल्कुल भी लड्डू गोपाल को अकेला मत छोड़िए। उनकी सेवा कीजिए, उनको फिर से ठीक कीजिए। फिर से आप सभी से अनुरोध है, अपने मंदिर से धूप दीप जो भी आप जलाते हैं दिया, उसे लड्डू गोपाल से अथवा थोड़ा मंदिर से दूर रखिएगा, जिससे ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको ये सीख मिल सके। और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी लीला आपको हमारे चैनल पर देखने को और सुनने को मिलती रहेंगी। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल भी लोरी सुनकर हमने मालिश कर दी है उनकी इत्र से और हाथ पर दबाकर उनको सुला भी दिया है। इसी प्रकार हमारे घर में लड्डू गोपाल की हर रोज़ सेवा होती है। अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है सब कामों को संभालना, घर के कामों को भी संभालना, पर लड्डू गोपाल की सेवा हम करना नहीं भूलते हैं। चाहे थोड़ी ही करें, उनकी ज़्यादा देर तक मालिश नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी देर करके, पर उनको सुलाना, भोग लगाना, स्नान कराना नहीं भूलते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई घटित हुई है कोई लीला तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपनी लीला हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे हम आपकी वीडियो बना करके यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को राधे राधे।